के देश के सुरक्षा के साथ गांधी परिवार ने कॉम्प्रोमाइज किया। और किससे चलते ही जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने किस प्रकार से बार बार देश के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। उनका सेक्रेटेरिएट तो कहा जाता है एक ओपन बुक था सीआईए और केजीबी के लिए। 1954 में 1954 में उन्होंने देश के तिब्बत के ऊपर सभी हितों को चाइना के समक्ष झुकाकर देश को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, देश को शर्मिंदा किया, देश को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। सामने कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने पंचशील के नाम पर अक्सई चीन दे दिया चाइना को। इससे बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्या हो सकता है गांधी परिवार और कांग्रेस का। और चिट्ठियां लिखी यूनाइटेड नेशंस को कि चाइना को परमानेंट मेंबर बनाया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, जहां भारत को बनना चाहिए था। भारत ने अपनी सीट छोड़कर चिट्ठियां लिख के कहा चाइना को बना दिया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। ये कॉम्प्रोमाइज गांधी परिवार और कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस क्या इस देश को समझती है? क्या देश हित और जनहित को समझती है? अपनी जागीर समझने वाली गांधी परिवार को जनता ने मुंह तोड़ जवाब देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय से जुड़ा कोई सवाल, इसी विषय से जुड़ा नीरज जी। भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से इन सब प्रकार के मुद्दों को सुलझाने में विश्वास करता है। पवन गौड़। आप अपने दिल में और अपने मस्तक में सोच के बताइए कि जब दुनिया के 20 देशों के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री, हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट भारत की उपलब्धियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 118 देशों से डेलीगेशंस आई हैं जो आश्चर्यचकित रहे हमारे युवा युवतियों के हुनर को, भारत के टैलेंट को, भारत की उपलब्धियों को देखकर वाहवाही कर रहे हैं। ये नंगा नाच जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने करवाया वहां, और मैं सीधे तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पूछना चाहता हूं कि क्या उनका हाथ था इसके पीछे? क्या उन्होंने देश को नीचा दिखाने के लिए देश के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, वो नंगा नाच करवा कर? जवाब देना चाहिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को। विकास जी। मैंने कई बार कहा है, फर्जी, झूठ और फरेब के आधार पर राहुल गांधी जी फिर देश के हितों को और देशवासियों के हितों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट है कि किसानों के हितों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। ट्रेड डील में कोई किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। कांग्रेस और राहुल उसमें भी देश के हितों को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। आज लाखों करोड़ लोगों की नौकरी को सुरक्षित रखा है, लाखों करोड़ रुपए के कारोबार को देश हित में सुरक्षित रखा गया है। देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठाया गया है। विश्व के बड़े बड़े देशों के साथ, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, 27 देशों का समूह, यूके हो, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, स्विट्जरलैंड और 4 देशों का एफ्टा समूह हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ओमान हो, यूएई हो, अब तो जीसीसी के 6 देश कल ही आकर लॉन्च करके गए। सब देश के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। सब देख रहे हैं आप सबका, युवा युवतियों का हुनर। ऐसे में आप बताइए कि कौन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है देश के हितों के साथ? कौन भ्रमित कर रहा है? कौन झूठ और फरेब फैलाने की कोशिश कर रहे हैं?
मैं साफ तौर पे आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं कि गांधी परिवार कॉम्प्रोमाइज्ड है। उनसे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। देश के किसानों के हित मोदी सरकार सुरक्षित रख रही है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये दुर्भाग्य से उनसे देखा नहीं जाते हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार पूर्णतः कॉम्प्रोमाइज्ड परिवार है। देवेंद्र प्रसाद राहुल गांधी जी की चुप्पी अपने आप में कुछ रहस्य छुपा रही है। दीपक चौबे मैं निंदा करता हूं इस प्रकार के शब्दों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, विश्व के आज सबसे लोकप्रिय नेता है। हम सब ने देखा है कि बार बार कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र दल, चाहे डीएमके हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ये सब मिलकर प्रधानमंत्री जी को बार बार गाली गलौज करते हैं। लेकिन ये देश की समझदार जनता है जो सब समझती है, जो बार बार इस कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस, कॉम्प्रोमाइज गांधी परिवार जो आज पूरी तरीके से बौखला गई है, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, उसके इस प्रकार के वक्तव्य से भी मोदी जी और मजबूत होते हैं देश सेवा करने के लिए। मोदी जी लाख कोशिश गालियां दे दे कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र दल, मोदी जी जनता और देश के लिए पूर्णतः अपने आप को समर्पित किए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास भदौरिया दो सवाल छोटे छोटे सवाल भेज दीजिए। ऐसा है, स्पीकर साहब पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाते हैं, ये स्पीकर साहब का अधिकार है। और मैं समझता हूं कि वैसे तो कांग्रेस पार्टी ने एलओपी बना रखा है राहुल गांधी को, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे आदमी को पहले चेंज करे। कॉम्प्रोमाइज एलओपी इस देश का दुर्भाग्य सबसे बड़ा है। संजय शर्मा और प्रज्ञा दो सवाल और ले पाएंगे, मेरे 12 सवाल और हैं। The people of India are smart. The people of India understand the reality, and the people of India will give a befitting reply to the compromises of Rahul Gandhi, as they have done in the past by electing Prime Minister Modi for the third term to lead India to greater heights and greater glory, as they gave a befitting reply in Maharashtra, in Haryana, in Delhi, in Bihar. Again and again, the people of India are speaking their mind in favor of Prime Minister Modi and will again give a befitting reply to Rahul Gandhi. इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉम्प्रोमाइज एलओपी है जो पार्लियामेंट के अंदर बेबुनियाद आधार पर, बिना ऑथेंटिकेट करे, अनऑथेंटिक सोर्सेस पर आरोप लगाने की कोशिश करता है सदन के अंदर, जिसके ऊपर रूल्स और प्रोसीजर के हिसाब से स्पीकर जब कार्रवाई करता है तो वो स्पीकर के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी की कॉम्प्रोमाइज यहां तक है कि वो हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को आज बदनाम करने में लगा है विश्व के सामने। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उनके खिलाफ चले जाते हैं तो वो जुडिशरी के ऊपर आरोप अनाप शनाप लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है कि साफ सुथरे इलेक्टोरल रोल्स बने, शुचिता लाई जाए इलेक्टोरल रोल्स में, उसके लिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। एक कॉम्प्रोमाइज्ड गांधी परिवार जो अपने सिवा किसी को समझती नहीं है, जो अपने हित के सामने देश और जनता के हितों को कॉम्प्रोमाइज करती है, ऐसे कांग्रेस और गांधी परिवार से अब देश को कोई अपेक्षा ही नहीं रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद।